बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू की कतलियों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बहुत ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी आलू की कतली बनाने के लिए ना सबसे पहले फ्राइंग पैन के अंदर मैंने 1/3 कप जो ऑयल है ना शामिल करके हल्का से गर्म कर लिया। अब शामिल करेंगे इसके अंदर प्याज। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर मैंने ली है एक मीडियम साइज की, जिसको ना मैंने रफली सा स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो प्याज है ना हमारी अच्छी तरीके से नरम हो जाए। प्याज का जो कलर है ना वो हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो जाए। ज्यादा प्याज को हमने जलाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नरम करना है और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। मैं प्याज को फ्राई करूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्याज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी हद तक ना हमारी नरम हो चुकी है। मीडियम फ्लेम पर मैंने प्याज को फ्राई किया है। तो बस ये इसके ऊपर ना हल्का सा लाइट गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। ज़्यादा हमने प्याज को नहीं जलाना है, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। तो अब शामिल करेंगे हम इसके अंदर हरी वाली मिर्ची। तो हरी वाली मिर्ची देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 अदद ली है, जिसको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। अच्छा, हरी वाली मिर्ची लाजमी शामिल कीजिएगा, इससे जो फ्लेवर है ना बहुत ही कमाल का आएगा। हरी वाली मिर्ची को भी ना हम 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 30 से 40 सेकंड के लिए ना मैंने हरी वाली मिर्ची को भी फ्राई कर लिया है। हरी वाली मिर्ची भी हमारी फ्राई हो चुकी है। तो शामिल करेंगे अब इसके अंदर टमाटर। तो टमाटर शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया है, जिसको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। तो बस ये टमाटरों को हमने पका लेना है 2 मिनट तक हल्की आंच पर, ताकि जो टमाटर है ना हमारे हल्के से नरम हो जाए। अच्छा, ज्यादा ओवर कुक हमने टमाटर को नहीं करना है, हल्का से ही पकाएंगे ताकि ये ना खड़े खड़े से नजर भी आए और हल्के से ये पक भी जाए। तो हल्की आंच पर फ्राई कर लेते हैं 2 मिनट तक। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए टमाटरों को भी ना हमने अच्छी तरीके से जब वो नरम कर लिया है। टमाटर हल्के से नरम हो चुके हैं और अब ना शामिल करेंगे हम इसके अंदर लहसुन की कलियां। अच्छा, लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं करना। लहसुन के यहाँ पर ना मैंने 6 से 7 अदद जवे लिए हैं, इनको शामिल करेंगे और इनको भी हम 40 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अच्छा, वैसे तो आप इसके अंदर पेस्ट भी शामिल कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसके अंदर कलियां शामिल करेंगे ना लहसुन की, तो उससे जो बहुत ही कमाल का फ्लेवर है ना वो आएगा। अगर आपको लहसुन की कलियां साबुत नहीं पसंद तो आप स्किप करके इसके अंदर पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अदरक का पेस्ट हमने नहीं शामिल करना और ना ही अदरक का हमने इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है। तो देखिए 30 से 40 सेकंड के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना लहसुन की कलियों को भी फ्राई कर लिया है। तो बस ये अब शामिल करेंगे हम इसके अंदर आलू। तो आलू ना देखिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिए हैं, जिसकी ना मैंने कुछ इस तरीके से कटिंग कर ली है। ये देखिए, ना ही ज्यादा मोटे पीस मैंने बनाए हैं और ना ही ज्यादा पतले बनाए हैं। इस तरीके से आपने भी ना आलू की कतलियां कट करके तैयार कर लेनी है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा, आलू की कटिंग करने के बाद मैंने क्या किया था, आलूओं को ना पानी के अंदर डिप करके रखा था, ताकि जो आलू है ना वो हमारे ब्लैक ना हो। तो बस ये अब पानी मैंने निकाल लिया है और आलूओं को ना मैंने शामिल कर दिया है। तो आलूओं को ना हम पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आलूओं को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और आलूओं को ना हमने फ्राई कर लेना है 5 मिनट तक। तो हल्की आंच पर हम आलूओं को फ्राई करेंगे, फ्लेम को मीडियम या फिर हाई नहीं रखना है। अच्छा, आप ना आलू यहाँ पर कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो, जितनी भी आपने आलू की कतलियाँ बनानी हो। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम लिए हैं, आप चाहो तो यहाँ पर 300 ग्राम 400 ग्राम भी ले सकते हो या फिर 1 किलो भी यहाँ पर ले सकते हो। तो 5 मिनट तक मैं आलूओं को फ्राई कर लूँ हल्की आंच पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक ना मैंने आलूओं को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो आलू है ना हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं और 50% तक ना ये नरम हो चुके हैं। अच्छा, हमने इसके इतने पतले पीस बनाए हैं कि ये फ्राई में ना जो है वो हाफ डन हो चुके हैं। तो बस ये अब ना हम इसको ढाँप कर पकाएंगे, क्योंकि ढाँप कर अगर हम इसको पकाएंगे ना तो इसमें स्टीम बनेगी और जो 50% रह चुके हैं ना वो भी अच्छी तरीके से नरम हो जाएंगे। तो बस ये कवर लगा देते हैं। तो कवर मैंने लगा दिया है और हल्की आंच पर ना हमने 6 से 7 मिनट तक किसी तरीके से आलू की कतलियों को पका लेना है। 6 से 7 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए कवर करके ना मैंने 6 से 7 मिनट तक ना आलू की कतलियों को पका लिया है। अब हम कवर को हटा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो आलू की कतलियां ना हमारी काफ़ी हद तक ना नरम हो चुकी हैं। तो बस जी अब शामिल करेंगे हम इसके अंदर नमक। तो नमक शामिल करेंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून। अच्छा, नमक मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। या साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा शामिल करेंगे। बस ये और कुछ नहीं करना, हल्की आंच पर ना हमने
3 मिनट तक फिर से ना इन कतलियों की बुनाई कर लेनी है इन मसालों के साथ। अच्छा, इन कतलियों में ना ज़्यादा मसाले जो है वो नहीं शामिल किए जाते, सिर्फ और सिर्फ कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बस ये हल्की आंच पर हम इनकी बुनाई कर लेते हैं। अच्छा, पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना है, बगैर पानी के हमने इनकी अच्छी तरीके से बुनाई करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 3 मिनट तक ना मैंने बुनाई कर ली है। तो बस ये बिल्कुल लास्ट पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे एक अदर टमाटर शामिल करेंगे रफली सा कट करके। चलेंगे टमाटर के साथ ही हम ना शामिल करेंगे इसके अंदर हरी वाली मिर्ची। तो फिर से हरी वाली मिर्ची शामिल करेंगे, 1 से 2 अदर बारीक कटी हुई। तो इनको भी ना हमने सिर्फ और सिर्फ मिक्स कर लेना है, और मिक्स करते हुए ना 1 मिनट तक हल्की आंच पर पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट तक पका लेंगे। तो फिर से देखिए 1 मिनट तक ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से पका लिया है। तो लास्ट पर थोड़ा सा धनिया शामिल कर देंगे, और बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी आलू की कतलियाँ ना बनकर तैयार हो चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी हैं। तो जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट, आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो आलू की कतलियाँ ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े की, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू की कतलियों की। आलू की कतलियाँ मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।